हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए हिंदी को कम समय में, सबसे कम समय में कैसे करें। ठीक है, तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पूछ रहे हैं कि जो हिंदी है उसको कम समय में हम कैसे करें और कहाँ से कवर करें और इसका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो हम इसी टॉपिक पे अब बात करने वाले हैं। तो गाइस, चलिए हम बात करते हैं कि आरओ एआरओ की हिंदी को पढ़ने के लिए क्या इसका तैयार करने का नया तरीका होना चाहिए। ठीक है, और कैसे और कब तक इसकी परीक्षा कब होगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि बहुत ही कम समय में हिंदी को किस तरीके से तैयार किया जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, एक एक होता है सरल और एक होता है कठिन। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है कि सरल है, कुछ बच्चे हैं कि जिनको लगता है कि कठिन है। तो यहाँ पे सरल वाले बच्चे और कठिन वाले, जैसे कि आपको लगता है कि विशेषण और विशेष से कठिन है। ठीक है, तो ये कैसे आप जान सकते हैं। और जो है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि विशेषण विशेष से हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसके भेद क्या होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। जैसे कि विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक और संख्यावाचक विशेषण में निश्चयवाचक। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें संख्या का बोध करा रहा है कि स्थान का बोध करा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब आप किस तरीके से पढ़ पाएंगे, कब पढ़ पाएंगे, जब आप जो है किसी भी टीचर की एक वीडियो उठा लीजिए, किसी भी टीचर का। जैसे कि विवेक सर हो गए, आप अगर यूपी उत्कर्ष को फॉलो करते हैं तो विवेक सर का हिंदी हिंदी के लिए विवेक सर को फॉलो करिए। ठीक है, तो उनके जितने भी सारे वीडियो पड़े हुए हैं हिंदी के, वो सारे आप एक बार देख लीजिए। अगर आप वहाँ नहीं देखना चाहते हैं तो जैसे कि आपने किसी कोचिंग में, जो अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग का वीडियो ले लीजिए, या फिर जो टीचर पढ़ा रहा है उसके सारे टीचर्स के नोट्स पढ़ लीजिए। और या फिर आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपने जो ऑथेंटिक बुक ले रखी है, जिस बुक से आप पढ़ते हैं वो बुक ले लीजिए। और जो है, और अगर नहीं समझ में आता तो किसी टीचर के वीडियो देखेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आप टारगेट बना लीजिए कि जैसे कि आपको आज 20 विलोम शब्द पढ़ने हैं, 20 पर्यायवाची पढ़नी है, तत्सम तद्भव 20 पढ़ने हैं डेली। आप डेली का टारगेट बनाइए। अनेक अनेक एक शब्दों के अनेक अर्थ, अनेक शब्दों के एक अर्थ। ठीक है, तो आप 20-20 ये करिए। जैसे कि आपने सोमवार को पढ़ा, जैसे कि आपने सोमवार को 20 पढ़ा। ठीक है, फिर मंगलवार को पढ़ा, फिर इस तरीके से करते करते आप शनिवार को जो है आप रिवीजन रखिए, और संडे को आप रिवीजन रखिए। और जो है आपको जो है ये किस तरीके से पढ़ना है, जब आप लिख लिख के पढ़ेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं, इसलिए इसको बार बार अभ्यास करिए। आप लिख लिख कर पढ़िए, जब तक आप लिख के नहीं पढ़ेंगे ना तब तक जो है आप भूल जाएंगे। क्योंकि लिख के पढ़ना है, और लिख के आप अगर पढ़ेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है लिख कर पढ़ना है। तो इस तरीके से जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपके जो कमज़ोर पॉइंट है वो सब आपका सही हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी आपका कवर होगा। और जब आप टारगेट बनाकर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आज हमने कुछ पढ़ा है। तो उसके बाद जो आपको, और आप बार बार उसका अभ्यास भी करिए। घटना चक्र की बुक उठा लीजिए, आप उसका अभ्यास करिए। अगर आप देखिए कि आप कोई कुछ भी कहीं से पढ़ रहे हैं तो अगर वो घटना चक्र से सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो हो रहा है तब आप समझिए कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है फिर आपको और पढ़ने की ज़रूरत है।
और देखिए आप लोग ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो इस पे जो है आप परेशान मत होइए, जब होना होगा होगा, ठीक है। अभी आपको पढ़ना है, लेकिन आप ये सोच के चलिए कि मार्च में या मार्च के लास्ट में एग्ज़ाम है। इस तरीके से आप सोच के चलिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपकी हिंदी बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 1 महीने के अंदर आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से पढ़िए। तो गाइस, हमारी जो हिंदी पढ़ने के लिए जो रणनीति है वो आपको कैसी लगी, आप इसी तरीके से पढ़िए। आप अपने आप को नए साल में कुछ तोहफा दीजिए। आप डेली पढ़िए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। और जब तक आप हिंदी को 2-3 घंटे नहीं पढ़ेंगे, पहले बात तो आप पढ़िए और लिख लिख के पढ़िए। उसके बाद जो है आप 2-3 घंटे पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज करिए, फिर देखिए वो आपको जो है आएगी। और आप अपने आप को नए साल में तोहफा दीजिए कि आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ने वाले जो होते हैं पढ़ते हैं बच्चे। तो आप ऐसा मान के चलिए कि हमें पढ़ना है। उसके बाद आप देखेंगे आपको खुद ही आपको अपने अंदर से बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ मैंने पढ़ा है, मेरे क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं, है ना। तो गाइस, हमारा छोटा सा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट। और अगर इस पे आपको मुझे भी कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।